तो जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना कुछ इस प्रकार है। अब देखिए, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक आपके सामने चित्र आप देख पा रहे हैं। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, जो पूरी पृथ्वी का निर्माण हुआ है, ये ठोस व दृढ़ चट्टानों से मिलकर के पृथ्वी बनी हुई है। और खासकर पृथ्वी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है, तो ये सारी चट्टानें, लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी में मूल बिंदु की ओर जाते हैं या पृथ्वी के आंतरिक हिस्से की ओर जाते हैं, तो वहाँ पर ताप बढ़ जाता है। ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। और ताप और दाब के बढ़ जाने के कारण से चट्टानें क्या होती हैं? किस अवस्था में चली जाती हैं? पिघली हुई अवस्था में चली जाती हैं। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो चट्टानें क्या हो जाएंगी? पिघल जाएंगी, है ना। तो पृथ्वी की जो ये पूरी की पूरी आंतरिक संरचना है, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे ऊपरी हिस्से को बोलते हैं क्रस्ट, इसको भूपर्पटी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब क्रस्ट में 2 तरीके की क्रस्ट है। एक आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, महाद्वीपीय क्रस्ट है। दूसरी आपकी क्या है? ओशनिक क्रस्ट है। महासागरों के नीचे भी जमीन तो है ना। तो ओशनिक क्रस्ट है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो आपकी है, महाद्वीपीय क्रस्ट जो आपकी है, ये काफ़ी ज़्यादा मोटी है और ओशनिक क्रस्ट इतनी ज़्यादा मोटी नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका ये हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पे बीच में जो है आपका ये हिस्सा जितना भी आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। इसी को लिथोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लिथोस्फेयर। बीच में यहाँ पे असंबद्धताएं हैं कई सारी। जब मैं आंतरिक संरचना पढ़ाऊंगा आपको तो वहाँ पे डिटेल पे मैं असंबद्धताओं के बारे में आपको बताऊंगा। कई असंबद्धताएं या फिजिकल ज्योग्राफी मैंने बताया भी है। तो लिथोस्फेयर बोलते हैं इस पूरे हिस्से को, ठीक है। इसके बाद आपका मेंटल है। पहला है क्रस्ट। क्रस्ट 2 प्रकार की है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट। फिर आपका मेंटल है। मेंटल भी 2 भागों में बांटते हैं, है ना, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। और इसके बाद कोर है, सबसे लास्ट एरिया, ये पूरा कोर है। कोर भी 2 प्रकार का कोर है, एक इनर कोर है, आउटर कोर है। इनर कोर सॉलिड अवस्था में है और ये आपका लिक्विड अवस्था में है। और जो मेंटल है आपका सेमी लिक्विड अवस्था में है, पल्प की तरह है। जैसे मान लीजिए कोई फ्रूट है, फ्रूट का जो गूदा होता है ना, कुछ उस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये पूरा ऊपर का क्रस्ट वाला एरिया है, लिथोस्फेयर जिसे कहते हैं, ये पूरा दृढ़ भाग है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है? फ्लोट हो रहा है। इन्हीं को प्लेटें कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? प्लेट बोलते हैं। तो पृथ्वी में बहुत सारी प्लेटें पाई जाती हैं। आपको मैं कुछ विश्व का मानचित्र दिखाऊं तो ये कुछ प्रमुख प्लेटें हैं, जिसमें से कुछ ओशनिक प्लेटें हैं, कुछ कॉन्टिनेंटल प्लेटें हैं, ठीक है। और ये प्लेटें मूवमेंट कर रही हैं, कभी एक दूसरे से दूर जा रही हैं कहीं पर, और कहीं पर एक दूसरे से नज़दीक आ रही हैं, ठीक है। तो सिंपल सी आसान सी बात यह है कि संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है? ठोस और दृढ़ चट्टानों से होकर के हुआ है, जिसे लिथोस्फेयर प्लेट कहते हैं। और ये प्लेटें जो दुर्बलता मंडल है, एस्थेनोस्फेयर है, उस पर क्या हो रही हैं? क्षैतिज अवस्था में मूवमेंट कर रही हैं। आप देख सकते हैं कुछ हैं 3 प्रकार का मूवमेंट कर रही हैं, या तो एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं, या तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, है ना, या तो एक दूसरे से नज़दीक आ रही हैं, ठीक है, या तो एक दूसरे के दूर जा रही हैं। दूर कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, दूर जा रही हैं। या फिर यहाँ पर देखिए ये प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट है आपकी, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये आपकी अफ्रीकन प्लेट है। यहाँ पे आपका जो है ये वाली प्लेट जो है आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट है, और ये आपकी पैसिफिक प्लेट है। इनके बीच में एक छोटी प्लेट है, नजका प्लेट है ना। इसके बाद भारत जहाँ पे ये इंडियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं। और ऊपर जो है आपकी यूरोपियन प्लेट है, ये यूरोपियन प्लेट है। तो यहाँ पे देखिए, या तो प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं, या तो एक दूसरे के से दूर जा रही हैं, या फिर एक दूसरे को समांतर तरीके से, है ना, समांतर ट्रांसवर्स बाउंड्री है उनकी, ठीक है। तो पृथ्वी पे यदि हम देखें तो टोटल लगभग 7 बड़ी प्लेटें हैं। 7 बड़ी प्लेटें हैं और बाकी लगभग 20 के आसपास मध्यम आकार की हैं, और बाकी फिर 200 के आसपास छोटी प्लेटें हैं, ठीक है। बहुत सारी छोटी प्लेटें भी हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैरेबियन प्लेट है आपकी, नजका प्लेट है ना। यहाँ पे आपकी स्कोटिया प्लेट है, कई सारी प्लेटें यहाँ पर हम देखने को पाते हैं। ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है। तो यही प्लेटों का मूवमेंट
का अध्ययन ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहलाता है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहलाता है। अब इन प्लेटों के प्रवाह के कारण ही, ठीक है, प्लेटों के प्रवाह के कारण, पहले एक बार बड़ी प्लेटें हम सारी देख लेते हैं। एक प्लेट आपकी ये है बड़ी प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दूसरी आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट, दूसरी हो गई, तीसरी आपकी क्या है, यूरेशियन प्लेट हो गई, इसके बाद आपकी अफ्रीकन प्लेट हो गई, ठीक है, ये अल्बानियन प्लेट है, ये वाला हिस्सा जो आपका है अल्बानियन प्लेट है, ठीक है। इसके बाद आपकी इंडियन प्लेट है और ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, फिर पैसिफिक प्लेट है। तो ये सारी प्लेट है। आप देख पा रहे होंगे जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है उसी में ही आपका कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। ये प्लेट कैसी है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इसको महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं, महाद्वीपीय प्लेट। ये प्लेट कैसी है, प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट, इसको बोलते हैं ओशनिक प्लेट। ये आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। यूरेशियन प्लेट कैसी प्लेट है, कॉन्टिनेंटल या ओशनिक, कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये आपकी कैसी, अफ्रीकन प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। इंडियन प्लेट कैसी है आपकी, कॉन्टिनेंटल या ओशनिक। देखिए इसमें एक महाद्वीप है, ठीक है, और महासागर भी है। तो ये जो प्लेट है ये आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, हल्की प्लेट है, जिसके कारण से इसमें देखो महाद्वीप क्या है, ऊपर उठे हुए हैं, महासागरों के तल से ऊपर उठे हुए हैं कि नहीं उठे हुए। इसका मतलब क्या है, जो चट्टानें हल्की हैं, फ्लोट कर रही हैं। कोई भी चीज़, बर्फ़ है, बर्फ़ को जब हम पानी में डाल देते हैं उसका एक हिस्सा फ्लोट करने लग जाता है, करता है कि नहीं करता है, क्योंकि घनत्व कम होता है, घनत्व कम होगा वो फ्लोट करेगा, तैरेगा। या लकड़ी के टुकड़े को हम क्या है जल में डाल देते हैं, घनत्व कम होगा वो भी फ्लोट करने लग जाएगा। कुछ उसी तरीके से ये प्लेटें फ्लोट कर रही हैं। तो जो ज़्यादा हल्की होगी, जैसे ये भारी चट्टान है तो ये नीचे होंगी, ठीक है, महासागरी, ठीक है, ऊपर जल की राशि है इनमें, और ये चूंकि हल्की चट्टानें हैं तो ये कैसी होंगी, हल्की हैं तो ऊपर है, और यही महाद्वीप है, ठीक है। तो ये फ्लोट कर रही हैं चट्टानें, कई सारी बड़ी चट्टानें। उत्तरी अमेरिकी चट्टान जो आपकी है ये आपकी, चूंकि इसमें एक महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, तो ये कैसी है आपकी, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट जो आपकी है कैसी है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये भी, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट इसमें है। यूरेशियन प्लेट आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट आपकी ओशनिक प्लेट है, ठीक है, ओशनिक प्लेट है। यूरेशियाई प्लेट आपकी, या फिर जो आपकी आर्कटिक प्लेट है, आर्कटिक महासागर, तो ये भी आपकी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। यहाँ पे आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, माफ कर, अंटार्कटिक महासागर जो महाद्वीप है आपका नीचे वाला, ये अंटार्कटिक प्लेट यहाँ पे आपकी है। तो प्लेटें हैं, 7 बड़ी प्लेटें हैं और कुछ छोटी प्लेटें यहाँ पर बहुत सारी पाई जाती हैं, जैसे ज्वाजिडी फूफा प्लेट है, फ्यूजी प्लेट है, नजका प्लेट है, ऐसे करके कई सारी प्लेटें यहाँ पर हैं। यहाँ पे ये है ज्वाडी फूका प्लेट, यहाँ पे ये आपकी महासागरीय प्लेट है और ट्रांसफर बाउंड्री बना रही है, यहाँ पे नजका प्लेट है। तो अब इन प्लेटों के कारण से देखो, या तो ये प्लेट एक दूसरे के नज़दीक जाएंगी या तो एक दूसरे के दूर जाएंगी। जो नज़दीक एक दूसरे के आती हैं इनको क्या बोलते हैं, अभिसारी। अभिसारी, अभिसारी प्लेटें जो होती हैं एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, अभिसरण हो रहा है प्लेटों का, इनको बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज जितनी भी होगी, अभिसारी प्लेटें जो होंगी एक दूसरे के नज़दीक आएंगी। और जो प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आएंगी वो कैसी होंगी, उनमें से एक प्लेट जो होगी वो विनाश ही करेंगी एक दूसरे। इसलिए इनके किनारे जब देखो, इसको कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये प्लेट आप देखिए, ये प्लेटें हैं, 2 प्लेटें आप देख रहे हैं, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये ओशनिक क्रस्ट है। ओशनिक प्लेट है और कॉन्टिनेंटल प्लेट है। भारी कौन सी होगी, ओशनिक भारी होगी, कॉन्टिनेंटल भारी होगी। ओशनिक भारी होगी तो ओशनिक सबडक्ट होगी, नीचे जाएगी। यदि एक ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से मिलेगी तो क्या होगा, नीचे सबडक्ट होगी, एक प्लेट नीचे जाएगी। और जब एक प्लेट नीचे जाएगी तो नीचे जाके मेल्ट हो जाएगी, मेल्टिंग अवस्था में हो जाएगी। कैसे मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि नीचे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तापमान बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जाके मेल्ट हो जाएगी। और जब यहाँ पे मेल्ट होगी तो मेल्ट होने के बाद जो इससे प्लेट का जो लिक्विड एरिया है, गैसेज हैं, वो ऊपर कोशिश करेंगे ऊपर जाने के लिए। गैस जो है कोशिश करती है कि ऊपर जाए, और जब ऊपर जाएगी तो क्रस्ट को वो क्या करेगी, तोड़ देगी, और तोड़ करके ज्वालामुखी की घटनाएं होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो अभिसारी प्लेट मतलब
ये अब ये अभिसरण क्यों कर रही हैं प्लेटें, एक दूसरे के नज़दीक क्यों आ रही हैं, इसके पीछे संवहनीय धाराओं का, ठीक है, आपको पता है कि नीचे जो आपका ये है, ये देखिए, ये आप देखिए, ये मेंटल है आपका, मेंटल में चट्टानें कैसी हैं, सेमी लिक्विड अवस्था में है, सेमी लिक्विड अवस्था में है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर एक संवहनीय धारा, संवहनीय धारा मतलब मैंने जैसा कि बताया कि पानी को जब हम गर्म करते हैं, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद कैसी आप स्थिति देखते हैं पानी की, कैसी स्थिति देखते हैं पानी की, जैसे ही पहले पानी जब गर्म होगा तो गर्म होने से उसका पहले ये नीचे वाला ये हिस्सा गर्म होगा, इसके गर्म होने के कारण से नीचे का पानी पहले गर्म होगा और गर्म होने के बाद वो हल्का हो जाएगा, हल्का होने के बाद ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ऊपर का ठंडा पानी चूंकि भारी होगा तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा, एक धारा बन जाएगी जिसको हम संवहनीय धारा कहते हैं, एक सेल बन जाएगी, कन्वेंशनल सेल बन जाएगी, यहाँ पे यही बोलते हैं संवहनीय धारा। तो सीधी सी बात है, ये प्लेटें हैं, मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं, इन प्लेटों पे नीचे जो पिघली अवस्था की चट्टानें हैं, यहाँ पे एक संवहनीय धारा बन जाती है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एक धारा बन जाती है, क्लॉकवाइज ये धारा आपकी लगातार बन रही है, क्लॉकवाइज ये धारा इस तरीके से, ठीक है। तो ये प्लेट किधर भागेगी, इधर भागेगी कि नहीं भागेगी, ठीक है। इधर जो है एक जो ये है यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज जो है एक संवहनीय धारा का निर्माण हो जाता है, नीचे एंटी क्लॉकवाइज संवहनीय धारा का निर्माण हो जाएगा, तो ये किधर भागेगी, इधर भागेगी। तो एक प्लेट ये इधर आ रही है और ये प्लेट इधर जा रही है, तो इनका ड्राइविंग फोर्स क्या है, संवहनीय धाराएं जो मेंटल में होती हैं वो ड्राइविंग फोर्स का काम करती हैं, वो उसको ड्राइव कर रही हैं, ड्रिवेन कर रही हैं। गाड़ी देखते हैं ना, पहिया चल रहा है ना, पहिए के चलने के बाद ऊपर की गाड़ी भी चलती है, तो गाड़ी का पहिया जिस दिशा में जाएगा, आप आगे का जब पहला गियर लगाते हैं गाड़ी आगे को जाती है, बैक गियर लगाते हैं पीछे को जाती है, तो यहाँ पे ड्राइवन फोर्स आपके यही संवहनीय धाराएं हैं। अभी ये संवहनीय धारा पलट जाए, मान लीजिए ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज हो जाए और वो वाली क्लॉकवाइज हो जाए, है ना, मान लीजिए ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, तो ये किधर जाने लग जाएगी, अपोजिट इस डायरेक्शन में जाने लग जाएगी, और ये आपका क्लॉकवाइज हो जाए संवहनीय धारा, तो ये कहाँ पे चली जाएगी, इस डायरेक्शन में चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से दूर जाने लग जाएंगी ना, ठीक है। तो देखिए जब भी दो प्लेटें नज़दीक आएंगी, सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा, कॉन्टिनेंटल प्लेट चूंकि हल्की प्लेट होती है तो कभी भी ये सबडक्ट नहीं होगी, सबडक्ट हमेशा कौन सी होगी, ओसनिक प्लेट, यानी कि विनाश किसका होगा, ओसनिक प्लेट का विनाश होगा, हमेशा समाप्त होगी। मान लो दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में मिले, एक कॉन्टिनेंटल है दूसरी कॉन्टिनेंटल है, दोनों प्लेट आपस में आकर के मिले, तो क्या होगा, इन दोनों में से कोई भी सबडक्ट नहीं होगा, कोई भी नीचे नहीं जाएगी, ये दोनों आपस में टकराएंगी और टकराने के बाद यहाँ पे वलित पर्वत बनेंगे, है ना। क्या होगी भाई, कोई भी दो चीज़ें आपस में आकर के भिड़ेंगी, है ना, भिड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ पे मुड़ जाएंगी, मुड़ जाती हैं कोई भी चीज़ें, मुड़ने के बाद इसी को बोलते हैं बलन पड़ जाना। बलन का मतलब जैसे आप देखिए मेरे कपड़े हैं ना, कपड़ों में ये बलन दिख रहे हैं आपको, बलन मतलब मोड़दार, है ना। तो बलन जब यहाँ पे जो है ये चट्टानें आपस में मुड़नी चालू हो जाएंगी और यही आप और ऊपर उठ जाती हैं, इसी को बलित पर्वत कहते हैं। जैसे आप देखते हैं यूरेशियन प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और इंडियन प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, जब दोनों प्लेटें आपस में मिलती हैं तो हिमालय पर्वत श्रेणी एक बलित पर्वत का निर्माण होता है, समझ रहे। कोई भी ज्वालामुखी यहाँ नहीं पाया जाता, क्यों, क्योंकि कोई भी ओसनिक प्लेट नहीं है। ज्वालामुखी सिर्फ वहीं मिलेंगे जहाँ पे एक प्लेट ओसनिक होगी, या तो दोनों ओसनिक हो तो भी ज्वालामुखी मिलेंगे। मान लीजिए दोनों प्लेटें ओसनिक हैं तो सबडक्ट कौन सी होगी, कौन सी नीचे जाएगी, दो ओसनिक प्लेटें आपस में मिल रही हैं तो क्या होगा, नीचे कौन सी जाएगी, जो बड़ी होगी, जो भारी होगी, जो बड़ी और भारी होगी वो नीचे जाके सबडक्ट हो जाएगी, नीचे चली जाएगी, है ना, और नीचे जाके यहाँ पे बलित पर्वत बनाएगी, ट्रेंचेस बनाएगी, खाड़ी बनाएगी, ज्वालामुखी बनाएगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो अब सारी का मतलब नज़दीक आना और अब सारी का मतलब दूर जाना, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज और आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, ठीक है। और तीसरा प्रकार होता है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स जाती हैं, एक दूसरे को रगड़ते हुए निकल जाती हैं समानांतर, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे भी भूकंप आते हैं, देखो भूकंप यहाँ पे भी आएंगे, प्राकृतिक आपदा के केंद्र होते हैं ये। जब कोई एक प्लेट ओसनिक होगी या दोनों ओसनिक हो या कोई एक ओसनिक हो तो वहाँ पे ज्वालामुखी घटनाएं होंगी कि नहीं होंगी। जैसे एंडीज पर्वत श्रेणी, एंडीज है आपकी दक्षिणी अफ्रीका में,
ठीक है। तो आपको एक प्लेट तो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, जो साउथ अमेरिकन प्लेट है वो आपकी कॉन्टिनेंटल है, और जो दूसरी प्लेट है वो आपकी है प्रशांत महासागर प्लेट। वहीं पे नजका प्लेट भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नजका प्लेट है आपकी, नजका प्लेट। यहाँ पे आपकी एंडीज पड़ती है, ये है आपकी एंडीज पर्वत श्रेणी। ये आपकी जो है ये नजका प्लेट है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इस तरफ जा रही है डायरेक्शनली, ठीक है। और ये आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट है, इस तरफ आ रही है। तो यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी का निर्माण हो गया, पर्वत बन गया, बलित पर्वत बन गया। और बलित पर्वत के बाद यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे ज्वालामुखी घटनाएं होंगी। क्यों? क्योंकि एक प्लेट क्या हो रही है, सबडक्ट हो रही है। कौन सी प्लेट सबडक्ट हो रही है? नजका प्लेट, ठीक है। यही चीज रॉकीज में आप देखेंगे, यहाँ पे रॉकीज पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे प्रशांत महासागरीय जलधारा प्लेट है ये आपकी, यहाँ पे रिंग ऑफ फायर बनता है पूरा का पूरा। ये जापान भी आपका फिलीपाइन प्लेट है, तो यहाँ पे रॉकीज है आपका, ठीक है। तो यहाँ से नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और आपकी ये जो प्लेट है आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट है, दोनों आपस में आकर के, तो यहाँ पे रॉकीज के ऊपर भी आप देखते हैं पर्वत श्रेणी बनती है, ज्वालामुखी बनते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये आपकी यूरेशियन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दोनों एक दूसरे, तभी तो नेपाल में देखते हो ना भूकंप आते रहते हैं। दोनों प्लेट आपस में जैसे ही टकराएंगी तो भूकंपीय घटनाएं होंगी। भूकंप का मतलब कुछ नहीं है, फॉल्ट होना एक तरंग है ना, पढ़ेंगे वो पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, 3 तरीके की तरंगे हैं जो आकर के भूकंपीय केंद्र की एनर्जी है जो रिलीज होती है ना, एनर्जी है जो रिलीज होती है, तरंगों वेव्स के रूप में चलती है वो, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, वेव्स के तौर पर चलती है और वो रिलीज होती है, उसी को भूकंप कहते हैं। तो यहाँ पे भूकंपीय घटनाएं होती है, बट यहाँ ज्वालामुखी नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेटें हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेट जहाँ पे दोनों होंगी वहाँ पे ज्वालामुखी होंगे नहीं होंगे, वहाँ पे वलित पर्वत श्रेणियाँ होंगी, भूकंप की घटनाएं होंगी, बट ज्वालामुखी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी प्लेट नीचे सबडक्ट नहीं हो रही है। समझ में आ रहा कुछ की? बस ऐसे ही। हाँ, तो 2 प्लेटें आपस में मिलेंगी, मुझे खुद बताइए। एक प्लेट ये है आपकी, ठीक है, यहाँ पे थी ना आपकी, ये प्लेट है, ये प्लेट, ये आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। जब ये प्लेट इन दोनों में आकर के आपस में रगड़ खाएंगी, टकराएंगी, तो यहाँ पे बलित पर्वत नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। ये चट्टान, ये प्लेट क्या होगी, मुड़ जाएगी। देखिए फोल्डेड माउंटेन बन रहे हैं, ये माउंटेन बन रहे हैं, ये माउंटेन बन रहे हैं, ये पूरी की पूरी प्लेट क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। यहाँ पे जब ये प्लेट लगातार प्रेशर कर रही है तो कोई भी चीज लगातार, ये तो नीचे चली जाके सबडक्ट हो जा रही है, बट ये प्लेट आकर के इससे मुड़ जाएगी, फोल्ड होने चालू हो जाएगी। और इसी से तभी तो कह रहे हैं ना, जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी, उसका आकार बढ़ रहा है लगातार। क्यों? क्योंकि वो फोल्ड होती हुई जैसे जैसे वो उस पर रगड़ेगी, तो वैसे ही ये कॉन्टिनेंटल प्लेट जब आएगी तो इसके कारण से कॉन्टिनेंटल प्लेट तो नीचे जा नहीं रही है, ये तो सबडक्ट हो नहीं रही है, तो ये क्या हो सकती है, ऊपर ही जाएगी, इसके मोड़ ही पड़ेंगे। तो जब भी कॉन्टिनेंटल और ओसनिक मिलेंगे तो भी आपके कैसे होंगे, पर्वत निर्माण कार्य होगा। या ओसनिक मिलेंगे तो महाद्वीपीय कटक बनेंगे, वहां पे 2 ओसनिक प्लेटें मिलेंगी तो महाद्वीपों के बीच में भी पर्वत श्रेणियां बनेंगी। जो महासागर है उनके अंदर पर्वत श्रेणियां बनेंगी। महासागरों के अंदर भी पर्वत होते हैं पर वो जल में दिखाई नहीं देते हैं। यदि उनका कुछ हिस्सा दिखाई देने लग जाता है वही टापू बन जाता है, वही आपको द्वीप दिखाई देने लग जाता है कि द्वीप निकल आया, जबकि देखा जाए तो नीचे वो एक पर्वत ही है। ठीक है, प्रशांत महासागर में बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं जो कि हिमालय से बहुत ऊपर हैं, एवरेस्ट से बहुत ऊपर शिखर है। समझ रहे बात को? तो पर्वत बनेंगे, जब भी 2 प्लेटें आपस में मिलेंगी वो पर्वत बनाएंगी ही बनाएंगी, बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका ये टॉपिक। अब इस टॉपिक में देखो, पहले तो आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बता देनी है कि प्लेटें क्या हैं। क्या बताएंगे आप प्लेटों के बारे में, क्या बताएंगे? मैंने आपको बताया कि पृथ्वी जो है, संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण किनसे हुआ है? ठोस और दृढ़ चट्टानों से हुआ है, जिन्हें लिथोस्फेरिक प्लेट कहा जाता है। ठीक है, और ये प्लेटें क्या हैं? दुर्बलता मंडल पर क्षैतिज तरीके से मूवमेंट कर रही हैं, गतिशील अवस्था में हैं, या तो एक दूसरे के नज़दीक आ रही है या तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इन प्लेटों के स्वभाव के बारे में, इनके प्रवाह के बारे में अध्ययन ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहा जाता है। हैरी हेस महोदय के द्वारा इसका अध्ययन किया गया था।
ठीक है। और ललाब्स ने ही संवहनीय धारा, इनका ड्राइविंग फोर्स जो मैंने आपको बताया उसके बारे में बताया था। तो पहले आपको ये बता देना है, फिर सीधा आ जाना है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के हिसाब से 7 बड़ी प्लेटें हैं। 7 बड़ी प्लेटों का नाम बता सकते हैं और अन्य कई सारी छोटी छोटी प्लेटें हैं, ठीक है। इनकी मोटाई जो होती है, जो ओसनिक प्लेट होती है, ओसनिक प्लेटों की मोटाई 5 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक की होती है, इतनी मोटी होती है। और जो महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं लगभग 200 किलोमीटर तक मोटाई इनकी पाई जाती है, ठीक है। तो ये आप जो है शुरुआत में बताने के बाद जो है इनका बता सकते हैं कि ये प्लेटें जो हैं, जो प्लेटें हैं 3 तरीके से जो है मूवमेंट करती हैं। पहले है अभिसारी प्लेटें या विनाशी प्लेट सीमा कहते हैं इनको, कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। दूसरी होती है अपसारी या रचनात्मक प्लेटें बोलते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। और तीसरा है रूपांतरित प्लेटें या संरक्षित प्लेट का किनारा भी बोलते हैं, ट्रांसवर्स बाउंड्री बोलते हैं। सबके बारे में बता देना है कि ओसनिक और कॉन्टिनेंटल मिलेगी तो क्या हो जाएगा, है ना, ये चीज़ें बनेंगी। वहाँ पे बलित पर्वत श्रेणी बनेगी, ट्रेंच बनेगी, है ना। ट्रेंच यहाँ पर आप देखिए, ये आप देखते हैं ना यहाँ पे ये वाला हिस्सा, जब आपस में यहाँ पे मिलेंगे तो यहाँ पे एक खाड़ी का भी निर्माण होगा, ठीक है। खाड़ी का, ट्रेंच का निर्माण होगा और यहाँ पे पर्वत श्रेणी का निर्माण होगा और यहाँ पे जो है ज्वालामुखियों का निर्माण होगा। यदि कोई भी एक सिंगल ओसनिक प्लेट है तो ज्वालामुखी पक्की घटना है, ठीक है। जैसे जापान में देखिए जितने ज्वालामुखी हैं सब वहाँ पे प्लेट है ना आपकी, क्या नाम है उसका, ओसनिक प्लेट है आपकी। और प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ये देखिए यहाँ पे प्रशांत महासागर के यहाँ पे कई एक छोटी प्लेट, यहाँ पे फिलिपाइन प्लेट है। और यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, तो ये सब ज्वालामुखी द्वीप हैं बहुत सारे, जितने इंडोनेशियाई द्वीप हैं या फिर यहाँ पे ओशनेशिया पैसिफिक प्लेट के किनारे जितने भी एरिया हैं यहाँ पे बहुत सारी प्लेटें पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है प्लेटों से जुड़ा हुआ ये जो क्वेश्चन था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को लेकर के। आप लोगों को यदि कोई डाउट होता है तो फिर पूछ सकते हैं।